पहली गेंद के साथ सुरेश पारदी सामना करते हुए प्रथमेश ठाकरे। पहली गेंद वहां पर हल्के हाथों से खेलने की कोशिश की थी इस गेंद को वहां बल्लेबाज ने। डॉट गेंद के साथ इस मैच की शुरुआत हुई है। देखिए धुआं सर, जिस तरह से पहले दो मैच रहे, दोनों मैचेस की जो शुरुआत हुई थी वो वाइड गेंद के साथ हुई, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो गेंद थी सुरेश पारदी की बहुत ही बेहतरीन गेंद थी, जहाँ पर बल्लेबाज प्रथमेश ठाकरे नीचे बैकलिप से हल्के हाथों से खेलने की कोशिश की थी। डॉट गेंद के साथ मैच की शुरुआत। चांगली सुरुवात पहिल्या चेंडूवर आपल्याला पाहायला मिळते सुरेश पारदी जांभूळपाडा एक्सप्रेस कडून। इस बार वहां पर देखना है, हल्के हाथों से इस गेंद को एक बार फिर से खेल दिया और इसको जा पहुंचा है, खाता खुला है बल्लेबाज का और इस वक्त शिवाज द ग्लोरियस का। प्रथमेश ठाकरे ऑफ द मार्क, एकेरी धावेने अकाउंट ओपन होते शिवाज द ग्लोरियस या संघाचं। मॅगी 11 विपक्ष शिवाज द ग्लोरियस या दोन संघामधला सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय। अक्षय कासार वालफ अनगांव सामना करते हुए इस वक्त सुरेश पारदी का। एक बार फिर से वहां पर देखना है, सिंगल रन इस गेंद के ऊपर आता हुआ, तो दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना खाता सिंगल के साथ खोला है। अगदी बरोबर आणि संघाची धावसंख्या 2 वर पोहोचतोय। दोन्ही संघाने एकेरी धावेने आपलं खातं उघड केलेलं आहे, अकाउंट ओपन केलेलं आहे। अल्ताफ अली सर को इस वक्त मुबारकबाद दी है साजिद कुरैशी जी ने। फिर से वहां पर देखना है, इस बार बहुत ज़्यादा ऑप्शन से बाहर की तरफ ये गेंद थी और काफ़ी दूर से इस गेंद को खेलने की कोशिश की वहां बल्लेबाज ने। तो पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है इस वक्त गेंदबाज सुरेश पारदी द्वारा। खूप मोठा अनुभव आहे सुरेश पारदीकडे क्रिकेटचा आणि तो अनुभव पूर्णपणे झोकून देताना या षटकामध्ये पाहायला मिळतोय। इस बार चॉप कर दिया इस गेंद को, देखना है खिलाड़ी वहां पर मौजूद है लेकिन चूक होती हुई और देखना है गेंद बाउंड्री की तरफ जाती हुई, अब जाकर गेंद को फील्ड किया, उसी बीच रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। 2 ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस गेंद को चॉप कर दिया था वहां बल्लेबाज प्रथमेश ठाकरे ने। एक शॉट का इशारा आता हुआ, हालांकि 2 रन दौड़कर पूरे किए गए लेकिन 1 रन शॉट दौड़ा वहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने। मुख्य पंचाच्या भूमिकेमध्ये आपण शानू कुरैशी सर पाहतोय आणि त्यांचा इशारा 1 शॉटचा इथे आलेला आहे। फिर से वहां पर देखना है, उसी तरह से खेल दिया लेकिन इस बार गैप ढूंढ लिया है और ये गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर इस वक्त आता हुआ प्रथमेश ठाकरे के बल्ले से। लगातार हम देख रहे थे कि सभी गेंदें ऑप्शन से बाहर ही रख रहे थे, लेकिन इस बार वाइड यॉर्कर थी और चॉप की स्टाइल में इस गेंद को खेल दिया। गैप में गेंद चले गई है 4 रनों के लिए। हे आपण रिप्लेमध्ये पाहू शकता कशा प्रकारे फटका खेळला होता फलंदाजाने। ऑफ साईडचा चेंडू होता आणि अगदी शक्तीपेक्षा युक्तीचा वापर, चेंडूचा जो पेस होता मजर खान त्या पेसचा वापर केलेला आहे। लेट कटचा फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय फलंदाजाच्या बॅटमधून। तो पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है, रन बने हैं 7। भले ही जिस तरह से खेल चला है, पहली 5 गेंदों में नीचे बैकलिप से ही बल्लेबाजी की, लेकिन लास्ट गेंद के ऊपर हमने देखा कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक बाउंड्री लगाई वहाँ प्रथमेश ठाकरे ने। प्रथमेश ठाकरे बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी, चाहे हम फिर गेंदबाजी की बात करें या फिर बल्लेबाजी की। अभी हाल ही में जो नवी मुंबई प्रीमियर लीग समाप्त हुई उसके मैन ऑफ द सीरीज़ रहे और जो बाली ट्रॉफी रहा था 2022 बाली ट्रॉफी, उसके मैन ऑफ द सीरीज़ है, इसी ग्राउंड पर उनका बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिला था। नक्कीच या खेळाडूने गेल्या 1-2 वर्षापासून चांगली कामगिरी केलेली आहे। P1चे पहिल्या षटकाची समाप्ती झालेली आहे। P1च्या पहिल्या षटकामध्ये धावसंख्या धावफलकावर 7 धावा, कुठल्या प्रकारचा गडी ते बाद झालेला नाही, सफलता अर्जित करता आलेली नाही सुरेश पारदी या गोलंदाजाला। पिछले अपने दोनों ही मैचेस जीते हैं मैगी 11 ने। कल के दिन हमने देखा कि बहुत ही बेहतरीन उनका परफॉर्मेंस रहा था और अब ये अपना तीसरा मैच खेलती हुई। आराफ शेख
पहली गेंद वहां पर आराफ की, देखना ऑन दी अब इस गेंद को खेल दिया और तेज कदमों से वहां पर रन के लिए निकल पड़े हैं बल्लेबाज। अच्छी गेंद थी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस गेंद को खेल दिया था और अच्छी फील्डिंग भी देखने को मिली, तो सब कुछ ठीक ठाक रहा इस गेंद के ऊपर। और ओव्हर नंबर 2 की भी अब शुरुआत हो चुकी है। अरब शेख आपण बघतोय गोलंदाजी ट्रॅकवर पेटोचं दुसरं षटक घालण्यासाठी आलेलं आहे आणि पहिल्याच चेंडूवर एकेरी धाव आपल्याला पाहायला मिळते. आराफ शेख एक बार फिर से वहां पर इस बार सामना करते हुए प्रथमेश ठाकरे, इस बार देखना है वहां पर शॉर्ट गेंद थी, फिर से कट कर दिया इस गेंद को। रनिंग बिटवीन द विकेट हम देख रहे हैं कि बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल रही है इस वक्त दोनों ही बल्लेबाज अक्षय कासार और प्रथमेश ठाकरे। अगदी बरोबर. चांगला ताळमेळ आपल्याला पाहायला मिळते, कॉलिंग चांगली पाहायला मिळते आणि रनिंग बिटवीन द विकेटसाठी तुम्ही जर क्रिकेटचा मॅन्युअल उघडून बघितलं तर येस नो वेट या 3 गोष्टी खूपच गरजेच्या असतात. आराफ शेख इस बार सामना करेंगे अक्षय, फिर से वहां पर देखना है बैकफुट पर जाकर पंच कर दिया इस गेंद को, काफी दूर से वहां पर खिलाड़ी आते हुए अब जाकर गेंद को फील्ड किया है शुभम गुल्ली ने और रन आएंगे इस बार 2। अच्छी तरीके से इस गेंद को पंच स्ट्रोक लगाया था वहां अक्षय ने। एक बार फिर से बहुत ही बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली है। धावसंख्या दुहेरी अंकामध्ये प्रवेश करते. धावफलकावर धावा आपल्याला पाहायला मिळते ते 11 धावा, बिनबाद 11. पीटूचं दुसरं षटक मार्गस्थ असताना अरब शेख पीटूचं दुसरं षटक हलतोय. इस बार देखिए कुछ अलग करने की कोशिश की थी, उंगलियों को फेर कर गेंदबाजी करने की कोशिश की थी, बल्लेबाज को अपने जाल में फंसाना चाहते लेकिन खुद वहां पर जाल में फंस गए क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑप्शन से बाहर की तरफ ये गेंद थी वाइट। इस मैच की ये पहली वाइट गेंद और स्कोर अब जा पहुंचा है 12 पर। आराफ शेख एक बार फिर से वहां पर सामना करते हुए अक्षय, इस बार शॉर्ट अंपुल लगा दिया इस गेंद के ऊपर, अलॉन्ग द कारपेट गेंद को खेल दिया है, सिंगल रन इस गेंद के ऊपर। अब तक जिस तरह से बल्लेबाजी देखने को मिली है, हालांकि एक बाउंड्री लगाई है बल्लेबाज प्रथमेश ठाकरे ने, लेकिन जो वो बाउंड्री लगाई थी उन्होंने वो चॉप स्ट्रोक लगाया था, ऊंची बैकलिफ हाई बैकलिफ का अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है बल्लेबाजों ने। अगदी बरोबर. छोट्या बॅकलिफ्टने आतापर्यंत फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. मोठ्या फटक्याचा इंतजार करताना आपण पाहतोय फलंदाज. इस बार सफल होकर इस गेंद को खेल दिया और गेंद जाएंगी लॉन्ग लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए। गजब का स्ट्रोक आता हुआ वहां पर प्रथमेश ठाकरे के बल्ले से 6 रन। ठाकरे ठोकरे आणि ठाकरेने पहिला षटकार ठोकलेला आहे. धावसंख्या 6 ने मुसंडी मारते, धावसंख्या 6 ने वाढून होते ते धावफलकावर 19 धावा. ये देखिए इस टूर्नामेंट का बीपीएल सीजन 3 का ये 71वां सिक्सर लगता हुआ, ये देखिए किस तरह से ये सिक्सर लगा है, गेंद की लाइन से हट गया वहां पर और इस गेंद को भेज दिया लॉन्ग लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए। स्कोर अब तेजी से आगे बढ़ता हुआ शिवास द ग्लोरियस का 19 रन। आतिश गोडविंदे त्या क्षेत्रामध्ये पाहतोय. काल आतिश गोडविंदे याने गोल्डन षटकार त्याच क्षेत्रामध्ये ठोकला होता आणि इथे प्रथमेश ठाकरेच्या बॅटमधून हा षटकार आपल्याला पाहायला मिळतोय. इस बार अच्छी गेंद वहां पर विकेटों के बीच में इस गेंद को रखा था और कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए इस गेंद को खेल दिया वहां पर प्रथमेश ठाकरे ने, सिंगल रन इस गेंद के ऊपर। तो पहले 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और बिना किसी विकेट के नुकसान पर शिवास द ग्लोरियस ने रन बनाए हैं 20। P1 P2 या 2 षटकांची समाप्ती झालेली आहे. 2 षटकांची समाप्ती तर धावसंख्या धावफलकावर 20 धावा, बरोबर 10च्या सरासरीने प्रति षटकामागे धावा झळकल्या तर फलंदाजी करणार या संघाने. जी बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर बैटिंग हो रही है, खराब गेंदों के ऊपर बड़े स्ट्रोक लगाए जा रहे हैं, अच्छी गेंदों को हम देख रहे हैं कि नीची बैकलिप से बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज प्रथमेश ठाकरे और अक्षय कासार। तो अच्छी शुरुआत यहाँ पर मिली है, 2 ओवर की समाप्ति 20 रन, लेकिन अभी भी यहाँ पर 10 के 10 विकेट पूरे बचे हुए। प्रथमेश ठाकरे जो अच्छी बल्लेबाजी कर अपनी इनिंग में एक बाउंड्री और एक सिक्सर लगा चुके हैं, तो अक्षय कासार एक ऐसे बल्लेबाज है जो किसी भी ओवर में अपना गियर चेंज कर सकते हैं। लेकिन गेंदबाजी में हम देख सकते हैं कि शाकिब खान को बुलाया गया है। कल के दोनों मैचेस में ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा था उनका। जब पहले मैच में उन्होंने 2 विकेटें हासिल करके सिर्फ 2 रन खर्च किए थे, तो हालांकि दूसरे मैच में थोड़े से महंगे साबित हुए थे वो।
साकिब खान आपण पाहतोय पॉवर प्लेच्या 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर गोलंदाजी ट्रॅकवर सज्ज होईल VIP डायज इन कडून. तर सामना करेल फलंदाज प्रथमेश ठाकरे. साकिब खान गोलंदाजी ट्रॅकवर शॉर्ट रन फिरकी गोलंदाज स्पिनर आपण पाहतोय. यावेळी केवळ चेंडूला दिशा दिलेली आहे कव्हर रिजनमध्ये. क्षेत्ररक्षक तिथे आहे, मात्र दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न डायरेक्ट निशाणा साधला गेलेला आहे आणि मैदानी पंचांनी इथे मात्र तिसऱ्या पंचांकडे कॉल केलेला आहे. तिसऱ्या पंचांची मदत घेतलेली आहे. बिल्कुल वहाँ पर तारीफ करना होगी, डायरेक्ट हिट लगा है। स्ट्रोक देखिए आप किस तरह से वहाँ पर फ्रंट फुट पर आकर इस गेंद को खेल दिया था। वहाँ बल्लेबाज प्रथमेश ठाकरे ने ये देखिए किस तरह से वहाँ पर इस गेंद को खेला था। एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद चली गई थी और बहुत ही बेहतरीन थ्रो वहाँ पर शुभम गुलवी शायद वहाँ पर मौजूद थे, उनका ये थ्रो रहा था। और ये देखना है क्या कुछ होता है इस गेंद के ऊपर, हमारे तीसरे एम्पायर का क्या डिसीजन आता है, ये देखने वाली बात रहेगी। OUT आउट, यस सर, आउट हो गए वहाँ पर बल्लेबाज प्रथमेश ठाकरे। जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे प्रथमेश ठाकरे, हमने देखा कि एक बाउंड्री और एक सिक्सर लगाया था उन्होंने, लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट हो गए। दूसरे रन की चाह में अपना विकेट गंवा दिया है। रेड सिग्नल फलंदाज प्रथमेश ठाकरे बाद होऊन फॅलमध्ये परतताना धावचीच्या रूपाने डायरेक्ट निशाणे तिथे पाहायला मिळाला होता शुभम गोलवीच्या माध्यमातून. आणि इथे मात्र पहिला फलंदाज बादून डगडच्या आश्रयाला आपल्याला पाहायला मिळते. बादून प्रथमेश ठाकरे याने 9 चेंडूचा सामना करताना 1 षटकार 1 चौकारच्या मदतीने 15 धावांचं योगदान दिलेलं आहे. अच्छी शुरुआत ज़रूर दिलाई है प्रथमेश ठाकरे ने, 15 रन बनाए लेकिन रनआउट होकर वापस गए हैं। नए बल्लेबाज आए हैं आइकॉन खिलाड़ी अक्षय घरत। ऑल इंडिया आयकॉन प्लेयर वन डाऊन पोझिशनला खेळण्यासाठी अक्षय घरत आता मात्र आपल्याला पाहायला मिळतोय. अक्षय कासार अजूनही खेळपट्टीवर आहे आणि त्याला साथ देण्यासाठी अक्षय घरत आता मात्र खेळपट्टीवर पाहायला मिळतोय. जी बिल्कुल, ये शिवास के लिए इस वक्त अक्षय घरत ऑल इंडिया आइकॉन, तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अक्षय कासर चॉइस प्लेयर थे शिवास के। साकिब खान गोलंदाजी ट्रॅकवर पुन्हा एकदा शॉर्ट रनअपने सज्ज होईल. सामना करेल फलंदाज अक्षय घरत. देखिए क्या बैटल है, एक तरफ ऑल इंडिया आइकॉन तो दूसरी तरफ शिवास के चॉइस, तो गेंदबाज आप देखिए शाकिब खान मैगी 11 के ए ग्रेड के खिलाड़ी, आइकॉन खिलाड़ी ये भी है, भिवंडी के आइकॉन। अगदी बरोबर, चांगलं बॅटल आपल्याला पाहायला मिळेल फलंदाज आणि गोलंदाजामध्ये. 2 युद्ध यावेळी ऑन साईडला केवळ चेंडूला दिशा दिलेली आहे. क्षेत्ररक्षक तिथे थोडंसं मिसफील आपल्याला पाहायला मिळते सुरेश पारधीकडून आणि त्याचा फायदा उचलताना अक्षय घरत 2 धावेने आपला अकाउंट ओपन करतोय. देखिए रनिंग बिटवीन द विकेट ना हम देख रहे हैं कि बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल रही है। वैसे भी अगर इस ग्राउंड की हम बात करें तो ये ग्राउंड ना काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, 360 ग्राउंड है और यहाँ पर हम हमेशा देखते हैं कि सिंगल को डबल में बड़ी आसानी के साथ कन्वर्ट किया जाता है। एक बार फिर से वही देखने को मिल रहा है हमें। यावेळी मात्र पुन्हा एकदा दुसरी धाव अतिशय वेगाने पूर्ण करतात फलंदाज. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट, चांगला ताळमेल अक्षय घरत आणि अक्षय कासार या 2 फलंदाजांमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. या 2 धावेने संघाची धावसंख्या धावफलकावर झळकली जाते ती 25 धावा. तो मिला जुला खेल अब तक देखने को मिला है। 25 रन बन चुके हैं, 1 विकेट भी गिरा है। ओवर नंबर 3 का ये खेल चलता हुआ। क्वार्टर सेंचुरी, सिल्वर जुबली धावसंख्या धावफलकर सिवास द ग्लोरियस या संघाची आपल्याला पाहायला मिळते. साकिब खान आपल्या स्पेलमधील पहिलं सांघिक 3रं षटक आलताना. यावेळी चेंडू टोललेला आहे तो कव्हर रिझनमध्ये डीपमधून क्षेत्ररक्षक चेंडू झेपावतोय, तोपर्यंत 1 धाव फलंदाज पूर्ण करतोय. धावसंख्या सिंगलने 26 वर पोहोचते. सेंसिबल बैटिंग एक बार फिर से देखने को मिली। जिस तरह से पॉइनियर के बल्लेबाजों ने शुरुआत में बहुत ही सेंसिबल बैटिंग की थी, क्योंकि टारगेट उतना बड़ा नहीं था उनके सामने, 39 रन बनाने थे। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहली इनिंग का ये खेल चल रहा है और अब तक 26 रन बने हैं। शांत आणि संत क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळते. साकिब खान एक अतिशय उत्कृष्ट गोलंदाज आहे आणि त्याच्या विरुद्ध थोडंसं बचात्मक पवित्रा इथे स्वीकारलेलं आहे सिवास द ग्लोरियस या संघाच्या फलंदाजाने. छोट्या बॅकलिपचा वापर जास्तीत जास्त या इनिंगमध्ये फलंदाजाने केलेला आहे. 1 चौकार 1 षटकार 2च फक्त मोठे फटके या इनिंगमध्ये पाहायला मिळालेले आहेत आतापर्यंत 3ऱ्या षटकापर्यंत. साकिब खान यावेळी मात्र चेंडूला ऑन साईडला डोलले, कॉर्नर रिजनमध्ये कुठलीच संधी नाही, चेंडू निघून जाईल सीमा पार, 1 बाउंस, हा चौकार. बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहाँ पर आता हुआ बल्लेबाज अक्षय कासार के बल्ले से।
हल्की सी शॉर्ट गेंद थी और पुल कर दिया इस गेंद को, और वहाँ पर हालांकि खिलाड़ी मौजूद थे लेकिन उनके पास कोई मौका नहीं और गेंद वन बाउंस में बाउंड्री के बाहर चले गई है 4 रनों के लिए। अतिश घोडविंदे त्या क्षेत्रामध्ये सज्ज होता, मात्र त्याला कुठलीच संधी तिथे नव्हती. कासारेच्या बॅटमधून हा असरदार चौकार आपल्याला पाहायला मिळतोय. अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर हमको देखने को मिलती हुई अक्षय कासार द्वारा, वॉल ऑफ अनगांव। आणि चौकाने संघाची धावसंख्या 30 वर पोहोचते. यावेळी मात्र चेंडूला फिरकून देण्याचा प्रयत्न, क्षेत्ररक्षक पुन्हा तोच प्रयत्न करेल, मात्र यावेळी चेंडू निघून जाईल. वन बाउन्स सीमा पार. कासाऱ्याच्या बॅटमधून हा दुसरा चौकार. कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिल रही है इस वक्त अक्षय कासार द्वारा। पिछली 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री लगा दी उन्होंने शाकिब खान के अगेंस्ट। ये देखिए किस तरह से ये बाउंड्री लगाई, वहाँ पर हाफ ट्रैकर गेंद थी और पुल, और एक बार फिर से वन बाउंस में गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई है 4 रनों के लिए। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 3 ओवर की समाप्ति और रन बने हैं 34। एक विकेट गंवाने के बाद आउट होने वाले बल्लेबाज रहे थे प्रथमेश ठाकरे, लेकिन अभी भी हम देख सकते हैं कि 2 बेहतरीन बल्लेबाज वहाँ पर मौजूद है। अक्षय कासार जो अच्छी बल्लेबाजी करे और उनका साथ देते हुए इस वक्त अक्षय घरत। थैंक यू कमेंट्री बॉक्स। आइए दोस्तों, अंजुमन स्पोर्ट्स ने तमाम चॉइस प्लेयर को एक रिस्ट वॉच दी है यादगार के तौर पे, और चैलेंज के चॉइस प्लेयर वंडर बॉय ऑफ शेलार सचिन भोईर हमसे जुड़ते हुए, मैं रोकड़ा रास्ता के ओनर और मैगी 11 के ओनर मांगीलाल पालीवाल साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको इस वॉच को देने के लिए हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स में जुड़ना है। सचिन वेलकम। मांगीलाल पालीवाल साहब, रोकड़ा रास्ता, और सचिन भोईर को ये जो रिस्ट वॉच हम दे रहे हैं ये अंजुमन स्पोर्ट्स ने दिए उन चॉइस प्लेयर को, क्योंकि चॉइस कभी भी अच्छी होना चाहिए रेशमा, और ब्यूटी चॉइस। क्या बात है। ऑक्शन में जो अवेलेबल थे चॉइस प्लेयर्स, जो आए थे ऑक्शन में अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनके लिए ये अंजुमन स्पोर्ट्स ने सचिन स्पोर्ट्स वॉच दिया है। क्या बात है। थैंक यू सो मच सचिन, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी। धन्यवाद मांगीलाल साहब हमसे जुड़ने के लिए। चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में। बैक टू क्रिकेट नाउ, स्वागत है आप सभी का बीपीएल सीजन 3 में। वॉइस ऑफ महाराष्ट्र डॉक्टर गवली सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। यस सर, षटकातील फक्त हलक्या हाताने खेळलेला आहे. धाव घेण्याचा प्रयत्न रेगडी केला होता, मात्र पुन्हा आणि ओव्हरथ्रो होतोय आणि त्यावर एक धाव पूर्ण केली जाते. क्या नाटकी क्रिकेट चलता हुआ, ड्रामा गोइंग ऑन द मिडल। पहले पुश किया था, रन लेना चाहते थे, फिर मुड़े, थ्रो किया था वहाँ पर गेंदबाज आराफ शेख ने, जो आइकॉन है मैगी 11 के। आराफ शेख, मैन फ्रॉम बदलापुर, और स्कोर इस वक्त आगे सरकता हुआ पहुंचा है। शिवाज द ग्लोरियस का 35 रन 1 विकेट। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है राहुल गुप्ता टीम की तरफ से। डॉक्टर गवली सर, मेरा ये 931वां टूर्नामेंट है और 350 के ऊपर टूर्नामेंट अगर मेरे साथ किसने किए तो वो नाम है पब्लिक फिगर, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र, डॉक्टर गवली सर। एक चांगली सुरुवात आहे. शिवा स्पोर्ट दी ग्लोरियस स्विचेटचा फटका खेळलेला आहे. चेंडू साईल डीप कव्हरला, क्षेत्ररक्षक तैनात आहे, फक्त एकच धाव मिळेल. बिल्कुल आउट होने वाले बल्लेबाज गोल्डन आर्म्स ऑफ वारेट प्रथमेश ठाकरे 15 रन बना के आउट हुए। अक्षय कासार वॉल ऑफ अनगांव बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। सामने आइकॉन ऑफ इंडिया अक्षय घरत। षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन या. फक्त टॉल हवेत फलका खेळला होता. फॉलो थ्रू मध्ये झेल घेण्याचा प्रयत्नही चांगल्या प्रकारे केला, मात्र यश आलेलं नाहीये. बच गए वहाँ पर। आइकॉन टू आइकॉन गेंद थी। आइए देखते हैं किस तरह से। देखिए कॉटन बोर्ड जो कैचेस रहते हैं गवली सर, ये बड़े मुश्किल से हाथों में बैठ जाते हैं, चिपक जाते हैं।
एक चांगली संधी होती झेल घेण्याची, मात्र झेल घेता आलेला नाही आहे आणि धावसुद्धा त्यावर मिळत नाही. चांगला चेंडू होता. धावसंख्या अजून थांबलेली आहे. 36 धावा झाल्या. रिव्हर्स फटका खेळण्याचा प्रयत्न, स्विच हिट खेळण्याचा प्रयत्न, मात्र चेंडू बॅट आणि बॉलचा संपर्क होत नाहीये. गिरता पड़ता क्रिकेट हम देख रहे हैं और ये रहता है क्लास, क्योंकि आराफ शेख आइकॉन है मैगी 11 के और अक्षय गरत आइकॉन है शिवास के. ये नोक जोक देखने के लायक रहती है. हेच नक्कीच एक द्वंद्व बघायला मिळेल दोघांमध्ये. कोण कोणावर मात करतोय ते बघायचं आहे. आराफ शेख याला फक्त हलक्या हाताने ढकललेला आहे. लोअर बॉटम हँडल पुश कव्हरच्या दिशेने चेंडूचतोय आणि फक्त एकच धाव मिळेल. धावसंख्या होती 37, 37. बहुत अच्छा आकलन किया आपने. लोअर बॉटम हैंडल पुश, ये हम कह सकते हैं लूज बॉटम एंड पुश. 37 या षटकांमध्ये कुठेतरी थोडीशी धावसंख्या थांबलेली दिसते, कारण 3 षटकामध्ये आपण बघितलं एक चांगली धावसंख्या होती. एक चांगली गोलंदाजी या षटकामध्ये बघायला मिळते आराफ शेखद्वारा. कुठल्या बघायची संधी आराफ शेख या षटकामध्ये मोठा फटका खेळण्याची देत नाहीये. अचूक टप्प्यावर गोलंदाजी. आराफ शेख यावेळेला पुन्हा एकदा ड्राईव्ह चेंडूचा सरळ डीप स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. फटका चांगला आहे, मात्र प्लेसमेंट तितकं चांगलं नाही आहे. Yes, I think Akshay Kasar showing his class. Last one was a swung on the onside, all on the carpet for a single. That marks the end of the fourth over. Exactly 38 for the loss of 1 wicket. Shivas the Glorious losing a toss, batting first here. येस, चौथ्या षटकाचा आपण विचार जर केला तर खूप चांगली गोलंदाजी या षटकामध्ये बघायला मिळालेली आहे, कारण 3 षटकामध्ये एक चांगली धावसंख्या होती, मात्र चौथ्या षटकामध्ये कमबॅक करतोय आराफ शेख. खूप चांगली गोलंदाजी करतोय. ये आप देख सकते हैं बिलाल शेख थोड़े से मायूस हैं पिछला मैच हारने के बाद, और कुमार गुंड उनके साथ खड़े हैं. हमारे बीच उमर शेख भी जुड़ चुके हैं, आता शेख जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ नदीम शेख. 4 चार ओवर की षटकांचा- समाप्ति 38 रन 1 विकेट. क्या लगता है गौली सर? वेल बिगन इज हाफ डन. शुरुआत अच्छी भी थी लेकिन अंजाम थोड़ा खतरे में नज़र आ रहा है. हालांकि आराफ शेख ने 2 ओवर 17 रन और कोई विकेट हासिल नहीं किया. दीपेश माली बहुत अच्छे टच में लगे बीपीएल में. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर एक चांगली सुरुवात बघायला मिळाली होती, मात्र चौथ्या षटकामध्ये आपण पाहतोय की खूप चांगली गोलंदाजी बघायला मिळाली आणि षटकामध्ये फक्त 4 धावा आराफ शेख यांनी दिल्या. 38 धावा झालेल्या आहेत. मैन बिहाइंड टेलीकास्ट प्रथमेश पाटिल को दिखाया जा रहा था. ऑनलाइन मैन जान भर देते हैं टेलीकास्ट में. साकिब खान येतोय. साकिब खान 5वं षटक हाताळण्यासाठी लेफ्ट आर्म शॉर्ट रनअप. याला बॅकफुटला यावून अतिशय चांगल्या प्रकारे फटका खेळलाय. डीप एक्स्ट्रा कव्हरला जातोय. क्षेत्ररक्षक आणि तैनात आहे. खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण. फक्त एकच धाव मिळेल. दिस इज द क्लास क्रिकेट. क्या क्रिकेट हो रहा है. गेंद का इंतजार किया था, बैकफुट पे जाके पंच किया था, कंट्रोल पंच, स्ट्रोक 1 रन. साकिब खान ने इस पूरे बीपीएल में कमाल की बॉलिंग की है. उन्होंने 2 ओवर 2 रन और 2 विकेट लेने का एक बहुत अच्छा स्पेल भी किया है. गोल्डन आर्म्स ऑफ भिवंडी साकिब खान. 39 धावा झालेल्या आहेत. 5व्या षटकाला प्रारंभ झाला. नक्कीच 60+ कडे पाहत असणार आहे सिवास दी ग्लोरियस. याला मात्र स्टेप आउट झालेला आहे. ताकदवर फटका. चेंडू जाईल लॉन्ग ऑन सीमारेषेच्या बाहेर. षटकार. तारामंडल में भेज दिया है साकिब खान को अक्षय गरत ने. ये रहता है आइकॉन खिलाड़ी का क्लास. थोड़ा आगे रख दिया था, जूजी ऑफोली थी. आइए देखते हैं क्या शॉट खेला है. बहुत ही दमदार, शानदार, जानदार स्ट्रोक अक्षय गरत के बल्ले से. ये देखिए फ्रंट लेग को अलग किया, गेंद को भेज दिया स्टैंड में, दूर गगन की छाव में. हाई एंड सम फंटास्टिक टाइमिंग एंड अ सुपर्ब फॉलो थ्रो. एग्जीक्यूट बहुत अच्छा किया. 6 रन. हे आपण पाहू शकता दुसऱ्या अँगलमधून अक्षय घरत याने कशावर फटका खेळलेला आहे. काय ताकदवर फटका
आणि चेंडू जातोय लॉंग ऑन सीमारेषेच्या बाहेर. 6 धावांसाठी षटकार. स्टैंड एंड डिलीवर, क्या शॉट खेला है. अब रन आगे बढ़ते हुए पहुंचे हैं. इस ओवर में 4 गेंदें आनी बाकी हैं. 45 धावा झालेल्या आहेत. 1-45. दोघांमध्ये चांगली पार्टनरशिप बघायला मिळते. पुन्हा फटका खेळलाय, चेंडू हवेत आहे मात्र झेल होणार नाहीये. चेंडू जाईल वाईड अप लॉंग ऑनला आणि तोपर्यंत मात्र अक्षय घरत या संधी मिळते 2 धावा पूर्ण करण्याची. देखिए काफ़ी अब बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं आइकॉन खिलाड़ी अक्षय घरत. कैच छूटा था उनका आराफ शेख की गेंदबाजी पर. अब रन बहुत ही तेज़ी से आते हुए राहुल गुप्ता फेम टीम शिवाज दी ग्लोरियस के लिए. हालांकि शिवाज अपने पिछले दोनों मुकाबले हार चुकी है, ये उनके लिए डू और डाई का मुकाबला है. यस, करा किंवा मरा. 47 धावा झालेल्या आहेत. याला पायामात टाकल्या, चेंडू फटका खेळला, चेंडू हवेत मात्र झेलवणार नाही. चेंडू डीप स्क्वेअर लेगला जातोय आणि दुसरी धावा अतिशय वेगात पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जातोय आणि 2 धावा पूर्ण होत आहेत. कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट, नाइसली प्लेड इन फ्रंट ऑफ हिज लेग्स, टक्ड अवे ऑन द ऑन साइड, टेकन फर्स्ट रन वेरी फास्ट, बिल्ड अप द प्रेशर ऑन फील्डर एंड देन टेकन इजी 2. शिवाज दी ग्लोरियस हा संघ दोन्ही मॅच मध्ये त्यांना पराभव स्वीकारायला लागले आणि मॅगी 11 संघांनी दोन्ही सामने जिंकलेले आहेत. ये प्लस पॉइंट है. शिवाज के लिए डू और डाई का मैच है. मैगी के लिए रास्ता खुल जाएगा अगर मैच को जीतते हैं तो सुपर 6 का. साकिब याला मात्र डाव्या यष्टीच्या बाहेरून जाणारा चेंडू जाईल लॉंग स्टाफ सीमा रेषेच्या पलीकडे. पंचांचा इशारा येतोय. वाईडच्या रूपाने ह्या 5 धावा. वाईट बॉल. प्रेशर में आ चुके हैं साकिब खान. वाइड गेंद पे जब आप 5 रन लुटाते हैं वो भी बड़े मैच में, तो फिर ये ऐसे ही है कि आप शिवाज को उंगली की जगह हाथ थाम रहे हैं. 50चा आकडा सुद्धा पार होतोय. 54 धावा झाल्या आहेत. 54. अगली 2 टीमों को हमारे टॉस बॉक्स अनंता ठाकरे में जाके बैठना है. आरके फ्री 10 एमजे स्पोर्ट और जागृत मराठा रानाल. साहेब यावेळेला मात्र स्वीप चांदाने फटका खेळलेला आहे. चेंडू सरळ जाईल, तो डीप स्क्वेअर लेगला. फक्त 1च धाव मिळेल. बहुत महंगा कैच पड़ता हुआ आराफ शेख ने जो छोड़ा था. अब अक्षय घरत ने गेयर बदल दिया है. 11 गेंदों में 18 पे खेल रहे हैं. अक्षय कासार गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं. गेंद के मेरिट पे खेल रहे हैं. 9 गेंदों में 16 रन. 55 धावा झालेल्या आहेत. 55. 5वं षटक हे मार्गस्थ आहे आणि 4थ्या षटकामध्ये खूप चांगली गोलंदाजी बघायला मिळाली. या षटकात मात्र आक्रमण फलंदाजाद्वारा. याला मात्र हुकचा फटका. चेंडू जाईल लॉंग लेग सीमा रेषेच्या बाहेर. दर्जेदार, बहारदार, शानदार, जानदार षटकार. कमाल का शॉट. अक्षय कासार के पास लगता है बहुत समय है. ये देखिए गेंद के लाइन से अलग हुए और एग्जीक्यूट किया हुक शॉट. गेंद सीधी लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर जाती हुई 6 रन. हालांकि हल्का सा बल्ले का गिरफ्त उनका छूटा था लेकिन गेंद को भेज दिया. 5 ओवर की समाप्ति. मैगी 11 की अब कठिनाइयाँ बढ़ती हुई. साकिब खान बहुत महंगे साबित हुए. 2 ओवर और 37 रन. ये क्रिकेट है. कहाँ 2 ओवर 2 रन 2 विकेट और 2 ओवर 37 रन और 2 ओवर 25 रन भी दे चुके हैं. लास्ट ऑफिशियल कॉल है आरके फ्री 10 एमजे स्पोर्ट्स के कैप्टन फुरकान बुबेरे और प्रदीप पाटिल उर्फ पप्पू सेठ जागृत मराठा रानाल के कैप्टन, दोनों को हमारे अनंता ठाकरे टॉस बॉक्स में बैठना है. 61 धावा झालेल्या आहेत. सरासरी जर आपण बघितली 12 पेक्षाही जास्त आहे. 12.20च्या सरासरीने धावा जमवलेल्या आहेत. अजूनही 6 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. खास करून 5व्या षटकात खूप आक्रमण बघायला मिळालं होतं. अंतिम षटक हाताळण्यासाठी येतोय. या समय में कॉपरेट करें मैगी 11. लास्ट कॉल. सागर भोईर. दोन्ही अक्षय खूप चांगली फलंदाजी करतायत. अक्षय कासार आणि अक्षय घरत अशी ही जोडी खेळपट्टीवर. दोघांमध्ये एक चांगली पार्टनरशिप, वेगवान पार्टनरशिप सुद्धा बघायला मिळालेली आहे.
सागर भोईर येतोय अंतिम षटक म्हणजे 6वं षटक हाताळण्यासाठी. याला मात्र चेंडू जातोय आपण फक्त डाव्या एसटीच्या बाहेरून जातोय आणि पंच इशारा करतायत वाईड बॉल. देखिए जो कोन बना था वो दाएं हाथ के बैट्समैन के लिए उपयोगी था, लेकिन बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए वाइड जाता हुआ 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 62 रन. राहुल गुप्ता जी ठीक डगआउट में आपका भी स्वागत है. बहुत ही शांत स्वभाव के हमारे राहुल गुप्ता जी. सागर भोईर पुन्हा एकदा मार्गस्थ होईल. राईट आर्म यामध्ये ड्राईव्ह केले चेंडू सरळ जातोय तो लॉंग ऑनला. थोडंसं मिसफिल्ड होतोय आणि 2 धावा पूर्ण होत आहेत. Sloppy work from Saqib Khan in deep, and finally batsman taking 2. 2 more to total now. I think Shivas made a very good total on the board. Last over in progress, death over. They are 64 for the loss of 1 wicket. Akshay Gharat on 20 and Akshay Kasar on 22. This is the good partnership built by these two. खूप चांगली पार्टनरशिप. 64 धावा झालेल्या आहेत. अंतिम षटक आहे. याला पोल्टाच्या टायमिंग साधता आलेलं नाहीये. फायदा उचलता आलेला. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय. कोणलाही क्षेत्ररक्षक बॅकअप करण्यासाठी नाही आणि 2 धावा पूर्ण होत आहेत. 66 धावा झाल्यात. 1 बाद 66. अंतिम षटक हे मार्गस्थ आहे. दोन्ही फलंदाज खूप चांगल्या प्रकारे फलंदाजी करतायत. दोघांमध्ये वेगवान पार्टनरशिप सुद्धा बघायला मिळाले. अक्षय कासार आणि अक्षय घरत मध्ये. अक्षय घरत ऑल इंडिया आयकॉन. सागर भोईर राईट आर्म स्विच हिट खेळण्याचा मला टायमिंग साधता आलेलं नाही. अगदी शरीराच्या जवळ आलेल्या चेंडूला तुम्ही चांगल्या प्रकारे फटका खेळू शकत नाहीये. पंचांचा लेग बायचा इशारा येतोय. थोडंसं अंतर असणं फार गरजेचं आहे. तुम्हाला फटका जर खेळायचा असेल तर चेंडू आणि बॅटमध्ये थोडंसं अंतर असायला हवं अगदी जवळून. कारण जवळपास आपण पाहतो शरीरभेदी चेंडू होता. शरीरावर आदळण्याचा असलेल्या चेंडूला स्विच हिटचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न अक्षय घरत यांनी केला होता. मात्र बॅट आणि बॉलचा संपर्क झाला नाही. मात्र लेग बायच्या रूपाने 1 धाव मिळाली. धावसंख्या झाली 67. फक्त 1 फलंदाज बाद झाले. मात्र बाद झालेल्या फलंदाजाने सुद्धा खूप चांगली फलंदाजी केली होती. संघाला चांगली सुरुवात करून दिली होती प्रथमेश ठाकरे यांनी. त्यानंतर मात्र दोघांमध्ये अक्षय घरत आणि अक्षय कासारमध्ये एक चांगली पार्टनरशिप बघायला मिळाली. याला मात्र ड्राईव्ह केला चेंडू सरळ जातोय तो लॉंग ऑफला. पुन्हा एकदा खराब क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी बघायला मिळतंय आणि त्याचा फायदा उचलतोय तो अक्षय कासार. 2 धावा पूर्ण करतोय. धावसंख्या झालेली 69. पंचांचा 1 शॉटचा इशारा येतोय. 1 शॉट धावसंख्या असणार आहे ती 68. 68. सिवास दी ग्लोरियस विरुद्ध मॅगी 11 या 2 संघामधील मॅच आपण पाहतोय. नाणेफेक हरल्यानंतर फलंदाजीला प्रारंभ केला सिवास दी ग्लोरियस संघाने. चांगली फलंदाजी आतापर्यंत पाहतोय. 68 धावसंख्या आहे. याला आता पुलचा फटका शॉर्ट आर्म पुलचा फटका. चेंडू जाईल मिड विकेटला. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात आहे. दुसरी घेण्याचा प्रयत्न केला जातो. उत्कृष्ट रनिंग बिटवीन द विकेट. 2 धावा पूर्ण होत आहेत. दोघांमध्ये एक चांगला तालमेल बघायला मिळतोय. 70 धावा झाल्यात. 70. आजच्या दिवसाचा आपण विचार जर केला तर आजच्या दिवसातली सर्वोच्च धावसंख्या म्हणता येईल आणि 49 धावांची पार्टनरशिप बघायला मिळाली आतापर्यंत. याला मात्र फॉलोथ्रूमध्ये अडवण्याचा प्रयत्न यश आलेला नाही. चेंडू सरळ जाते लॉंग ऑफला. पुन्हा खराब क्षेत्ररक्षण. एक चांगलं क्षेत्ररक्षण बघायला मिळाले नाही आणि तब्बल 51 धावांची पार्टनरशिप बघायला मिळाली दोघांमध्ये. 51 धावांची पार्टनरशिप आणि धावसंख्या झालेली आहे 72. 72 धावा झाल्या. 73 धावांचं लक्ष.
आपल्याला घेऊन जाणार आहे टॉस बॉक्समध्ये अनंत ठाकरे. टॉस बॉक्स त्या ठिकाणी सज्ज आहेत आमचे सहकारी समालोचक, व्हॉइस ऑफ ठाणे महाराष्ट्राचे एक नामवंत समालोचक सिद्दीकी भाबे, त्याचबरोबर को एंकर रेश्मा मयेकर. धन्यवाद गौरी सर. इस वक्त हम खड़े हैं अनंता ठाकरे टॉस बॉक्स में. टॉस का बॉस दोनों टीमों के कैप्टन जागृत मराठा रानल के कैप्टन आतिश पाटिल, रन मशीन ऑफ वर्ल्ड और बहुत मशहूर गेंदबाज दीप बैरिया. आइए इस टॉस के लिए मैं आवाज़ देना चाहूँगा हमारे मैन ऑफ द मैच के कैश प्राइज स्पॉन्सर रोकड़ा रास्ता के ऑनर, मैगी 11 के ऑनर, डैशिंग डायनामिक हैंडसम पर्सनालिटी मांगीलाल पालीवाल साहब. आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अनंता ठाकरे टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है. अ वेरी वार्म वेलकम. पधारो सा मांगीलाल पालीवाल जी, मैगी 11 के सर्वे सर्वा. राम राम सा. और हमारे साथ श्याम जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है. यस. So we have both the captains here with us, Mr. Mangilal Paliwal, and I would like to show the toss coin. एक बार देख लीजिएगा, कॉइन के एक साइड पर है BPL सीजन 3 और कॉइन के दूसरी साइड पर है BC4. सर प्लीज डू दी ऑनर. कॉल कौन से टीम का होगा? BPL is the call. Sir, please do the honor. Let's see what it is. It's BPL. जागृत मराठा रानाल ने टॉस जीता है. सर आपके हाथों से हमें किट बैग दे रहे हैं रोलेक्स मेडिकेयर, मनसब मुल्ला और फाद दलवी की देन. थैंक्स अ लॉट सर हमसे जुड़ने के लिए टॉस बॉक्स में. आइए इस टॉस को जीता है जागृत मराठा रानाल के कैप्टन आतिश पाटिल ने. आतिश ये बताइए कि पिछले 4 दिन से बीपीएल को आप किस तरह एंजॉय कर रहे हैं? काफ़ी एंजॉय किया जा रहा है. हमारे प्लेयर्स और हमारे सपोर्टर्स, स्पॉन्सर, अच्छा सपोर्ट है और अच्छा एंजॉय कर रहे हैं सब जन. बिल्कुल है. ये वो ट्रॉफी है जहाँ से दर्शक जाना नहीं चाहता तो टीमें कहाँ से जाएंगी. टॉस जीता है, क्या करेंगे? फील्डिंग करेंगे. रीज़न बता सकते हैं? दोनों टाइम बैटिंग की हम लोग ने. फर्स्ट टॉस जीता है तो फील्डिंग करके देखेंगे. क्या लगता है टीम में कोई चेंजेस? नहीं, सेम टीम है. कैप्टन क्या देंगे अपनी तरफ से? 100% देना चाहूँगा. ऑल द बेस्ट. हमारे साथ है आरके फ्री हिट के कैप्टन दीप बेरिया. देखिए यंग है, 19 इयर्स ओल्ड कैप्टन है. मुझे बताइए आप कितना इंजॉय कर रहे हैं एज अ स्पोर्ट्स पर्सन या एज अ ऑडियंस भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 3 को? नहीं, ये टूर्नामेंट बहुत अच्छा किया है और हम इंजॉय कर रहे हैं इसको. एंजॉय कर रहे हैं. थैंक यू सो मच. दोनों ही टीम के कैप्टन्स को ढेर सारी शुभकामनाएं. यस, द न्यूज़ फ्रॉम द अनंता ठाकरे टॉस बॉक्स. जागृत मराठा won the toss and they elected ball first. is back to the commentary box. खूप खूप धन्यवाद सिद्दीक भावे सर. धन्यवाद को एंकर रेश्मा मयेकर मॅम. तर बोलूया आपण सामन्याकडे. सुपर सुपर लीग भिवंडी प्रीमियर लीग 2023 सीझन 3 मध्ये सर्वांचं पुन्हा एकदा दुपारच्या सत्रामध्ये हार्दिक स्वागत आहे. BC4 अँड अल्ताफ बाली फ्रेजंड भिवंडी प्रीमियर लीग स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते. यस, बल्लेबाज भेजना है तुरंत ही. मैगी 11 ओपनर भेजना है आपको. देखिए सभी टीमें हमें समय में सहयोग करें प्लीज़. 73 धावांचं लक्ष्य आपल्याला पाहायला मिळते. पहिल्या सामन्यामध्ये चांगलं लक्ष्य आपल्याला पाहायला मिळत होतं. त्यानंतर याही सामन्यामध्ये चांगलं लक्ष्य 73 धावांचं इथे उभं केलेलं आहे. देखिए खेल को शुरू करना है, तुरंत ही ओपनर बैट्समैन भेजना है. मैगी 11 के दोनों ओपनर बैट्समैन इस वक्त आते हुए और जो टारगेट है धुमाल सर हम देख सकते हैं कि 73 का टारगेट है इस वक्त मैगी 11 के सामने. बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिली है. जिस तरह से अक्षय घरत और अक्षय कासार ने बल्लेबाजी की है. नक्कीच प्रथमेश ठाकरे, अक्षय कासार, अक्षय घरत या तिन्ही फलंदाजांकडून चांगली फलंदाजी पाहायला मिळालेली आहे. आणि खरं तर या 3 फलंदाजांच्या फलंदाजी जोरावर 72 धावा निर्धारित 6 षटकामध्ये झळकवल्या त्या पहिल्या इनिंगमध्ये.
आणि 73 धावांचं लक्ष्य इथे आपल्याला पाहायला मिळते. जी बिल्कुल, अगर हम इस ग्रुप की बात करें, ग्रुप बी की बात करें, तो इस ग्रुप का हाईएस्ट टोटल बनाया इस वक्त शिवास द ग्लोरियस ने, और जिस तरह से बल्लेबाजी देखने को मिली है अक्षय घरत और अक्षय कासार ने बल्लेबाजी जो की, जहां पर अक्षय कासार ने 27 रनों की एक बहुत ही अहम पारी खेली, तो दूसरी तरफ अक्षय घरत ने 22 रनों की एक पारी खेली. एक अच्छी पार्टनरशिप बनाई और एक फाइटिंग टोटल यहाँ पर खड़े किया है शिवास द ग्लोरियस ने. 73 का टारगेट है. मॅग 11 संघाकडून दोन्ही सलामीचे फलंदाज टॉप ऑन द ग्राउंड आतिश बांबरे मॅन फ्रॉम वल, आणि त्याच्या समेत नॉस्टेकिनला आपण पाहतोय शुभम गुलवे मॅन फ्रॉम निंबवली. तर गोलंदाजीला सुरुवात करेल गोलंदाज प्रथमेश ठाकरे मॅन फ्रॉम वारेट. P1चं पहिले षटक यावेळी मात्र लेफ्ट स्लिपचा फटका आपण पाहतोय. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग रिजनमध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय, मात्र ऑलफील्ड थोडंसं स्लो आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि परिणामस्वरूप इथे 3 धावा फलंदाज पूर्ण करतायत. जी बिल्कुल, यहाँ पर अच्छी शुरुआत, पहली गेंद के ऊपर 3 रन बटोरे वहाँ दोनों ही बल्लेबाजों ने, और इसी तरह की बल्लेबाजी की ज़रूरत भी है. जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दोनों जो बैट्समैन हैं राजा गुलवी और आतिश बामरे, पहली गेंद तो हालांकि जो फेस की थी वो आतिश बामरे ने की और 3 रन बटोरे इस गेंद के ऊपर. P1चं पहिलं षटक मार्गस्थ आहे प्रथमेश ठाकरे व्यापी डायजेंटकडून वळताना राईट आर्म द स्टंप. यावेळी मात्र पहिलाच चेंडू आपण पाहतोय फेस करताना सरर राजा गुलवेच्या बॅटमधून हा षटकार. बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहाँ पर इस वक्त आता हुआ, पहली गेंद का सामना कर रहे थे और इस गेंद को वाइडिश लॉन के ऊपर से फेंक दिया 6 रनों के लिए. सिक्सर से खाता खोलते हुए इस वक्त राजा गुलवी, और टीम का स्कोर पहुंचा दिया है 9 पर. फोर्सिंग स्ट्रोक अगदी ताकद झोकली होती, जवळजवळ चेंडूवर जबरदस्ती केली होती आणि चेंडूवर जबरदस्त करताना हा जबरदस्त फटका आपण पाहतोय राजा गुलवी मॅन फ्रॉम निंबवली याच्या बॅटमधून. जी बिल्कुल, जहाँ पिछली अपनी इनिंग खत्म की थी, जहाँ पर लास्ट में 2 गेंदों पर 2 सिक्सर लगाए थे, तो यहाँ पर भी पहली गेंद को फेस करते और ये सिक्सर लगाया. पिछले मैच में बहुत ही एक अहम पारी खेली थी, उन्होंने 25 रन बनाए थे और उस इनिंग में 3 सिक्सर लगाए थे. जणू काही राजा गुलवी नक्कीच तीच इनिंग पुढे सुरू करतोय आणि जणू काही हा फलंदाज निंबवलोय या गावामधूनच जम बसून आलेला आहे. अगर हम देखें तो ये सिक्सर की हैट्रिक भी हुई है. प्रथमेश ठाकरे गोलंदाजी ट्रॅकवर पुन्हा एकदा सज्ज होईल. थोडंसं फिल्डिंगमध्ये चेंज करताना आपण पाहतोय स्क्वेअर ऑफ द विकेट एक क्षेत्ररक्षक मात्र स्क्वेअर लेग रिजनमध्ये तैनात केला जातोय. यावेळी मात्र पुन्हा एकदा मोठा फटका. यावेळी क्षेत्ररक्षक आहे मिडविक रिजनमध्ये, डीपला कुठल्या प्रकारची चूक नाही. षटकानंतर विकेट, हेच तर आहे मित्रांनो क्रिकेट. जी बिल्कुल, यहाँ पर ये देखिए बहुत ही बेहतरीन कैच समाप्त किया है. प्रयाग माली वहाँ डीप में मौजूद थे. एक हमारी एक तुम्हारी देखने को मिलती हुई, जहाँ पिछली गेंद के ऊपर राजा गुलवी ने एक सिक्सर लगा, इस बार आउट होकर वापस जाते हुए. झेल पकडतोय या डीप मिडविक रिजनमध्ये प्रयाग माली आणि इथे मात्र संपुष्टात येते राजा गुलवीची खेळी. पहिला फलंदाज बाद होतोय मॅग 11 या संघाचा. राजा गुलवीच्या रूपाने चांगली सुरुवात केली होती, मात्र त्या सुरुवातीचं रूपांतर नक्कीच मोठ्या खेळीमध्ये करता आलेलं नाही. षटकाराने आपलं अकाउंट ओपन केलं होतं, त्यानंतर पलटवार करताना आपण पाहतोय गोलंदाजाला. हे आपण पाहू शकतो प्रयाग माली सेफ अँड डिमिडिक रिजनमध्ये चांगला झेल तिथे पकडला जातोय. तो राजा गुलवी इस वक्त आउट होकर वापस गए और नए बल्लेबाज आएंगे आराफ शेख. देखिए जिस तरह से टारगेट ना 73 रन बनाने, तो इसी तरह से ये इनिंग देखने को मिलेंगी, जहाँ पर कभी गेंदबाज बल्लेबाज के ऊपर हावी रहेंगे तो कभी बल्लेबाज गेंदबाज के ऊपर हावी रहेंगे. अगदी बरोबर, कारण इथे थांबायला वेळ नसणार आहे, कारण एक मोठं लक्ष आहे तब्बल 73 धावांचं आणि लक्ष्याचा अशाच प्रकारे पाठलाग इथे केला जाईल. मोठेच फटके आपल्याला पाहायला मिळतील. जी बिल्कुल, और पार्टनरशिप भी बनानी होंगी. जिस तरह से दोनों ही अक्षय घरत और अक्षय कासार ने जिस तरह से पार्टनरशिप बनाई और एक अच्छा टोटल खड़े किया है शिवास द ग्लोरियस ने. प्रथमेश ठाकरे व्यापी डायज इन करून वळताना यावेळी मात्र गुडघ्यावर बसून हा चेंडू टोलवलेला आहे. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली आणि विकेटचं पतन आल्या पावली माघारी पडताना आणखीन एक फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय. जसा आला आणि तसाच गेला. जी बिल्कुल, इस वक्त आराफ शेख आउट होकर वापस जाते हुए पहली गेंद का सामना कर रहे थे और इस गेंद को बड़े हिट में तब्दील करना चाहते थे, लेकिन बैक टू बैक 2 विकेटें निकाल ली वहाँ पर इस वक्त प्रथमेश ठाकरे ने. आराफ शेख हा बाद होऊन फॅलूमध्ये परतताना 2 बेहतरीन कैचेस इस वक्त पकड़ते हुए प्रयाग माली. ये देखिए किस तरह से आउट हुए वहाँ पर. फुल टॉस गेंद थी और
फ्रंट फुट को आगे निकालकर इस गेंद को ऑन साइड में खेलना चाहते थे, लेकिन उतनी बेहतर टाइमिंग देखने को नहीं मिली और एक बार फिर से बहुत ही बेहतरीन कैच वहाँ पर प्रयाग माली द्वारा। लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेटें हासिल की अब इस वक्त प्रथमेश ठाकरे ने। आणि आता मात्र विकेटच्या हॅट्रिकवर आपण विकेटच्या हॅट्रिकवर आता मात्र गोलंदाज प्रथमेश ठाकरे आपल्याला पाहायला मिळतोय। टेस्ट क्रिकेटमध्ये फ्रेड सोपार्थ यांनी पहिली विकेट हॅट्रिक केली होती। वेर्नॉन रॉयल, फ्रान्सिस मॅक्लरेन आणि रॉम टॅम्लेट यांना बाद करून जलालुद्दीन यांनी ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध पहिली विकेट हॅट्रिक करताना रॉडनी मॉर्स, ब्रूस रिऑडली, जॉफ लॉसन यांना बाद केलं होतं आणि ब्रेडली यांनी बांगलादेशच्या साकिबुल हसन मुर्तजा अलुक कपालीला बाद करून पहिली विकेट हॅट्रिक प्राप्त केली होती। पाहूया BPL स्पर्धेमधील पहिली विकेट हॅट्रिक आपल्याला पाहायला मिळेल का प्रथमेश ठाकरे या गोलंदाजाच्या माध्यमातून। विकेट हॅट्रिकवर आपण पाहतोय गोलंदाज प्रथमेश ठाकरे। साकिब खान यावेळी मात्र स्विंग अँड मिस चांगले चेंडूच्या हाताने आपल्याला पाहायला मिळते। प्रथम षटक हाताळताना प्रथमेश ठाकरे आणि चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते। जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि जिस तरह से खेल की शुरुआत हुई थी, पहली 2 गेंदों पर 9 रन बन गए थे। पहली गेंद के ऊपर 3 रन दौड़कर पूरे किया, उसके बाद राजा गुलू ने एक सिक्सर लगाया, लेकिन उसके बाद कमाल की वापसी देखने को मिली है प्रथमेश ठाकरे द्वारा। यावेळी केवळ चेंडूला फ्लिक केलेले मनगटी फटका आपल्याला पाहायला मिळते। साकिब खानच्या बॅटमधून एकेरी धावीने षटकाची समाप्ती होते। P1च्या पहिल्या षटकाची समाप्तीनंतर धावसंख्या धावफलकावर 73 लक्ष्याचा पाठलाग करताना 10 धावा। तो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिली है प्रथमेश ठाकरे द्वारा। 2 अहम विकेट निकाले उन्होंने। जिस तरह से राजा गुली ने एक सिक्सर लगा, उसके बाद आउट हो गया, उसके बाद ऑल इंडिया आइकॉन खिलाड़ी आराफ शेख। इथून अजून 63 धावांची आवश्यकता आहे। 5 षटकांचा खेळ शेष आहे। करंट रन रेट 10चा आपण बघतोय आणि आता मात्र रिक्वायर रन रेट 12.60चा 73 लक्ष्याचा पाठलाग करताना तर खेळ सुरू करायचा आहे लगेच। P1चं पहिलं षटक समाप्त झालेलं आहे आणि P2चं दुसरं षटक आता मात्र सुरू होईल। पार एंड कडून गोलंदाजी ट्रॅकवर भाटाल एक्सप्रेस पंकज माली आपल्याला पाहायला मिळेल। बिल्कुल, पंकज माली अब गेंदबाजी के लिए आते हुए। आतिश बामरे और शाकिब खान ये बल्लेबाज दोनों इस वक्त क्रीज पर। P2चं दुसरं षटक प्रगतीपथावर आपल्याला पाहायला मिळेल आणि P2च्या दुसऱ्या षटकामध्ये क्षेत्ररक्षक 3 आता मात्र आउटफील्डमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतील। बाटाला एक्सप्रेस पंकज माली जो सिटी फॉर्मॅटमध्ये RD 4440 ओवली या संघाकडून खेळताना आपल्याला पाहायला मिळतोय। पंकज माली पार एंड कडून अजी समद स्टँड इन कडून वळताना सामना करेल फलंदाज साकिब खान। ऑफ साइड पूर्णपणे पॅक आपल्याला पाहायला मिळते। यावेळी मात्र फुलटाच चेंडू होता, हवा तसा फायदा उचलता आला नाही फलंदाज साकिब खान याला। बिल्कुल, फुल टॉस गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए वहाँ शाकिब खान। ये देखिए किस तरह से ये फुल टॉस गेंद थी, ऑन साइड में काफ़ी तेज़ बल्ला घुमाया था वहाँ शाकिब ने। डॉट गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत करते हुए इस वक्त गेंदबाज पंकज माली आणि जागेवरून खेळण्याचा प्रयत्न ते केला होता, कुठले बदल आले ते पाहायला मिळालं नव्हतं। ज्या मोबाईल में नेटवर्क जरूर आहे वा क्रिकेट में फुटवर्क जरूर आहे, मात्र अजिबातच फुटवर्क तिथे पाहायला मिळालं नव्हतं साकिब खान याचं। यावेळी समोर खेळलेल्या चेंडूला प्रॉपर टायमिंग तर साधलं नाही। एक धाव तर पूर्ण केली जाते, दुसऱ्या धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय आणि दुसरी धाव इथे पूर्ण केली जाते। सिंगल को डबल में इस बार कन्वर्ट किया गया है। एक बार फिर से जिस तरह से स्ट्रोक लगाया था वहाँ पर शाकिब ने उतनी प्रॉपर टाइमिंग देखने को नहीं मिली, लेकिन उसके बाद अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट और 2 रन इस गेंद के ऊपर दौड़कर पूरे किए। धावसंख्या 12वर पोहोचते। P2चं दुसरं षटक मार्गस्थ आहे। या पंकज माली मॅन फ्रॉम भाटाले दुसरं षटक चालतोय। यावेळी प्लॅन मिस, ऑन साइडला टटवण्याचा प्रयत्न होता, मात्र चेंडूने बॅटमध्ये सोशल डिस्टेंस। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी इस ओवर में भी देखने को मिल रही है पंकज द्वारा। जिस तरह से पहले ओवर में प्रथमेश ठाकरे ने दबाव बनाया और इस दबाव को अब कंटिन्यू करते हुए दूसरे ओवर में गेंदबाज
पंकज माली पुन्हा एकदा पार एंड करून वळताना. यावेळी इथे प्रॉपर टायमिंग साधल्यामध्ये बीट होतो या यष्टक्षकाने बीट होतात. थर्ड मॅन फाईन लेग चेंडू निघून जाईल लॉंग शॉट रिझल्ट मधून ना सीमा पार नशिबाचा चौकार. बिल्कुल यहाँ पर किस्मत वाले रन आए. अब रन आए कैसी भी आए आना ज़रूरी है. नॉन स्टॉप गेंद बाउंड्री के बाहर चले गई है. 4 रन इस गेंद के ऊपर और स्कोर अब 16 पर जा पहुंचा है. ये देखिए किस तरह से वहाँ पर फिर से काफ़ी तेज़ बल्ला घुमा बैठे थे वहाँ शाकिब. बल्ले के अंदर आकर गेंद लगी और नॉन स्टॉप गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए. धावसंख्या चौकारीने वाढून होती ती धावपैकी 16 धावा. 73 या लक्ष्याचा पाठलाग मॅगी 11 संघ करतोय. इष्टरक्षेच्या भूमिकेमध्ये डायमंड ऑफ भिवंडी अल्फेज चौधरी आपल्याला पाहायला मिळतोय. ईस्टर्नपासून खूपच दूर आपण पाहतोय. यावेळी स्विंग अँड मिस मात्र दिशाही फरकली जाते. या चेंडू पाडल्यानंतर बाहेरच्या बाजूनी जास्त बोलतोय. बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ इस गेंद को निकाला था वहाँ पंकज माली ने. बल्लेबाज की रेंज से काफ़ी बाहर की तरफ ये गेंद रही थी. वाइट अतिरिक्त रन आता हुआ और स्कोर अब 17 पर जा पहुंचा. ये दूसरी इनिंग की पहली वाइट गेंद रही है. पिटूचं दुसरं षटक मार्गस्थ आहे. मॅगी 11 संघ आपण पाहतोय या 73 लक्ष्याचा पाठलाग करतोय. यावेळी पूल करण्याचा प्रयत्न सक्सेसफुल मात्र होऊ शकला नाही. इथे सुदैव चांगले क्षेत्ररक्षण विनीत मालीकडून पाहायला मिळते. नक्कीच आपल्या संघासाठी महत्त्वाच्या 3 धावा वाचवलेल्या आहेत. जी बिल्कुल अच्छी फील्डिंग वहाँ पर रही है विनीत माली द्वारा. और जिस तरह से देखिए पहले इनिंग में बल्लेबाजी हुई है, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की है, लेकिन गेंदबाजी हम देख रहे हैं उतनी बेहतर नज़र नहीं है पहली इनिंग में. और ये हम ये देख रहे हैं कि अब तक कोई भी गेंदबाज को विकेट नहीं मिला है जिस तरह से यहाँ पहली इनिंग में और यहाँ पर हम देख रहे हैं. अगदी बरोबर. या इनिंगमध्ये मात्र प्रथमेश ठाकरे यांनी अगदी पहिल्याच षटकामध्ये प्रथम षटक हाताळताना 2 विकेट सलग प्राप्त केले होते. चांगली गोलंदाजी आपण पाहतोय. गोलंदाज पंकज माले याच्याकडून प्रथमेश ठाकरे याच्या पावलावर पाऊल ठेवून जणू काही गोलंदाजी करताना भाटल एक्सप्रेसचा पंकज माले आपण पाहतोय. यावेळी स्लाइस करण्याचा प्रयत्न होता. पटकनचा अंदाज थोडासा पाहायला मिळाला होता. मात्र इथे बीट झाला होता इष्टरक्षकाने. तोपर्यंत एक धाव घेण्याची संधी मिळते फलंदाजांना. तर सिंगलने दुसऱ्या षटकाची समाप्ती होते. P1 आणि P2 या दोन्ही मेंडेटरी पॉवर प्लेच्या षटकांच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या धावपैकीवर 19 धावा. बिल्कुल यहाँ पर पावर प्ले में हम देख रहे हैं कि अब तक 19 रन बने और 2 विकेटें भी गिरी है. तो मिला जुला खेल देखने को मिला है. शाकिब खान जो इस वक्त एक बाउंड्री लगाई और कुल मिलाकर 8 पर बल्लेबाजी करे, जबकि आतिश बामरे अब 3 रन बनाकर खेल रहे हैं. गेंदबाजी में एक बार फिर से अब प्रथमेश ठाकरे आते हुए. आजचा दिवस पॉइंटर संघाच्या गोलंदाजांच्या नावे राहिला होता आणि सध्या आपण पाहतो 2 षटकामध्ये याही गोलंदाजांनी चांगली कामगिरी केलेली आहे. 54 रन अभी भी यहाँ से चाहिए इस मैच को जीतने के लिए. 24 गेंदे और 54 रन अब यहाँ से चाहिए. आणि मजर खान आजचा दिवस तसंही आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये गोलंदाजीच्या नावे राहिला होता. कारण आजच्या दिवशी 1964मध्ये भारताचा फिरकी गोलंदाज बापू नाडकर्णी याने तब्बल 21 सलग निर्धाव षटके हाताळले होते. 21 मेडनवर हाताळण्याचा विक्रम आजच्या दिवशी बापू नाडकर्णी या गोलंदाजाने केला होता. आणि आजच्या दिवशी 19मध्ये दक्षिण आफ्रिकेचा संपूर्ण संघ ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध 36 या धावसंख्येवर झाला होता. म्हणजे आजचा दिवस गोलंदाजीच्या नावे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये राहिला होता. जी बिल्कुल. जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी गेंदबाजी और बल्लेबाजी बहुत ही बेहतरीन होती हुई पहले बल्लेबाजी की. इस वक्त शिवाज द गुलियर्स के बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी की है. दोनों ही अक्षय कासार और अक्षय घरत ने कमाल की बल्लेबाजी की है. और आज देखिए कि अक्षय कासार ने जो है ना सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी डाला और जिसमें टैगलाइन पर है कि कीप क्लेम एंड कैरी ऑन स्माइलिंग. शांत रहो और मुस्कुराते रहो. और बल्लेबाजी में भी वही देखने को मिला. थोड़ी शांत बल्लेबाजी की और जब खराब गेंदें मिली तो उस पर बड़े हिट भी लगाए उन्होंने. अगदी बरोबर. सुरुवात त्यांनी शांत केली होती, मात्र ती शांतता वादलापूर्वीची शांतता होती. त्यानंतर अक्षय कासार नावाचं वादळ आपल्याला पाहायला मिळालं होतं. प्रथमेश ठाकरे कंटिन्यू रखा है यहाँ पर. प्रथमेश ठाकरे को पहले ओवर में भी शानदार गेंदबाजी देखने को मिली थी. 2 विकेटें निकाली थी और सिर्फ 10 रन खर्च किए थे.
24 गेंदें और 54 रन अब यहाँ से चाहिए इस मैच को जीतने के लिए, जबकि पहली 12 गेंदों में पहले 2 ओवर में रन बने हैं 19, 2 विकेटें भी गिरी है। राजा गुलवी और आराफ शेख ये 2 बैट्समैन इस वक्त आउट होकर वापस गए। आतिश बामर और शाकिब खान इस वक्त क्रीज पर। इसके बाद जो होने वाला मैच रहेगा आरके फ्री हिट एंड एमजे स्पोर्ट्स, तो दूसरी तरफ रहेंगी जागृत मराठा रहनाल के बीच में मैच रहेगा। हमारे बीच में इस वक्त जागृत मराठा रहनाल के तनय प्रदीप पाटिल इस वक्त मौजूद है। वेलकम, आपका भी स्वागत है भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 3 में। जागृत मराठा राहनाल संघाचे सर्व प्रदीप पप्पूशेठ पाटील यांचे सुपुत्र आहेत आणि त्यांचं या स्पर्धेमध्ये हार्दिक स्वागत आहे। तर खेळ सुरू करायचा आहे, जास्त विलंब नक्कीच आपण लावायचा नाही। पहली गेंद वहां पर काफी तेज स्ट्रोक इस गेंद के ऊपर लगा दिया है नीलेश, वहां पर मौजूद है और रन आएंगे सिंगल। ओवर नंबर 3 का यहाँ खेल शुरू हो चुका है और पहली गेंद के ऊपर काफी तेज स्ट्रोक लगाया था वहाँ आतिश बामरे ने। इथून मात्र गेअर चेंज करावं लागेल मजर खान, नक्कीच हवाई मार्गाचाही वापर फलंदाजांना करावा लागेल, कारण कर्नल रन रेट मामूली आहे आणि आता मात्र आस्किंग रिकॉर्ड रन रेट आता मात्र वाढलेला आहे। जी बिल्कुल, आस्किंग रन रेट अब जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब यहाँ से शाकिब खान और आतिश बामरे को बड़े हिट की तरफ जाना होगा। कोशिश ज़रूर की वहाँ पर, हिम्मत जुटाई थी, लेकिन प्ले एंड मिस। बहुत शानदार गेंदबाजी एक बार फिर से देखने को मिली वहाँ पर। ये देखिए किस तरह से बाहर की तरफ इस गेंद को निकाला था प्रथमेश ठाकरे ने, डॉट गेंद ये होती हुई। आपल्या स्पेलमधील आपल्या कोट्यातील शेवटचं षटक आणि संघाकडून तिसरं षटक करण्यासाठी आलेलं आहे प्रथमेश ठाकरे। मॅन फ्रॉम वॉरेट अक्षय कासडला दाखवलं जात आहे। फिर से उसी तरह का स्ट्रोक, लेकिन फिर से डॉट गेंद। क्या बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिल रही है सिल्वर आर्म्स ऑफ वॉरेट, कमाल की गेंदबाजी। और इस ग्राउंड पर तो हमेशा अच्छा ही परफॉर्मेंस रहता है, जिस तरह से लास्ट 2 बाली ट्रॉफी रहा था, बाली ट्रॉफी 2022 के मैन ऑफ द सीरीज है प्रथमेश ठाकरे, कमाल का परफॉर्मेंस। फिर से लगातार ये तीसरी डॉट गेंद। बुलबुलैया ढूंढते रह जाओगे, ढूंढो ढूंढो रे साजना, अशी सध्या स्थिती आपण पाहतो फलंदाज साकिब खान याची। जी बिल्कुल, लगातार हम देख रहे हैं कि गेंद की लाइन में आए बिना यहाँ पर बड़े स्ट्रोक की तलाश कर रहे हैं वहाँ शाकिब खान। पहली गेंद के ऊपर सिंगल और उसके बाद लगातार 3 डॉट गेंदे। इस बार देखना है, कनेक्ट किया लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक है। नो मैच लाइन में गेंद जाती उसी बीच वहां दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं बल्लेबाज। इस बार भी उतनी बेहतर गेंद बल्ले पर नहीं आई थी शाकिब खान की। अगदी बरोबर, आत्मविश्वास अजिबातच याही फटक्यामध्ये पाहायला मिळाला नव्हता। पूर्णपणे दडपणाखाली आपण पाहतोय सध्या मॅगेलियन संघाच्या फलंदाजांना धावांसाठी अक्षरशः संघर्ष करताना हे फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। इस बार किया है सही कनेक्ट और गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। इसी गेंद का तलाश कर रहे थे वहां पर शाकिब खान, अब जाकर सही कनेक्ट किया है। टायमिंग प्रॉपर आणि चेंडू करतोय हवाई सफर। अखेर जो प्रयत्न साकिब खान करत होता त्या प्रयत्नानं यश आपण पाहतोय। तेवढा शॉर्ट चेंडू नव्हता, मात्र पुलचा फटका वंडरफुल सक्सेसफुल आणि चेंडू होतोय सीमाशा गुल्ला। हा दुसऱ्या अँगलने दाखवलं जात आहे। अतिशय उत्कृष्ट टेलिकास्ट, क्लीन अँड नेट टेलिकास्ट, किंग ऑफ टेलिकास्ट प्रिन्स मूवीच्या माध्यमातून। ये देखिए वाकई में यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन टेलीकास्ट दिखाया जा रहा है प्रिंस मूवीज़ के माध्यम से। किंग ऑफ टेलीकास्ट प्रिंस मूवीज़ और कमेंट्री के किंग सिद्दीक बाबे सर इस वक्त आते हुए कमेंट्री बॉक्स में। धन्यवाद मज़र खान, धन्यवाद शुभा धुमाल। दोपहर के खाने का वक्त है और कभी कभी ज़्यादा खाना बेअज़मी की निशानी भी रहती है। बहरहाल लौट चलते हैं बीपीएल की अद्भुत दुनिया में। गौली सर, हम हमारे काबिल और जिगरी दोस्त
शादाब कोतकर को बहुत मिस कर रहे हैं बीपीएल में, जिनकी तबीयत नासाज है। हालांकि वो हर मैच देख रहे हैं, उनका दिल से स्वागत है। और शादाब, मैं कहना चाहूँगा कि आजा के अभी वस्ल का मौसम नहीं गुजरा, आजा के अभी बर्फ़ पहाड़ों पे जमी है और खुशबू के जजीरों से सितारों के हदों तक इस शहर में सब कुछ है, बस एक तेरी कमी है। वी आर बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं शादाब कोतकर को, उनका भी स्वागत है। 28 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेटें गिरी है। मेरे साथ वॉइस ऑफ महाराष्ट्र डॉक्टर गवली सर जुड़ चुके हैं। नाही ॲब्सोल्युटली शादाब खोतकर यांना कोणी विसरू शकणार आहे, कारण ज्या ज्यावेळी महापोलीला आपण स्पर्धेला जातोय तेव्हा अगदी सुरुची भोजनाची व्यवस्था त्यांच्या माध्यमातून केली जाते। 28 रन, अब बचे हुए 3 ओवर में यहाँ से जीतने के लिए जो रन है वो है 45। प्लस पॉइंट ये है कि मैगी के पास 8 विकेटें हाथ में। 931वां ये टूर्नामेंट है मेरा, और 350 के लगभग टूर्नामेंट्स रहे हैं जहाँ पर मेरा साथ निभाया है वॉइस ऑफ महाराष्ट्र डॉक्टर गवली सर ने। खेल की शुरुआत गेंदबाजी के लिए दूर वाले छोर से अक्षय कासार, अक्षय गरत आइकॉन ऑफ इंडिया को लगाया गया है। और अच्छी सोच है यहाँ पर शिवास की, क्योंकि मैच यहाँ से कहीं भी सरक सकता है। सामना करेंगे बैट्समैन आतिश बामड़े, नॉन स्ट्राइक पर हैं साकिब खान। पहली गेंद स्विच हिट किया है, कमाल का शॉट, गेंद पहले बाउंस पर, स्क्वायर इज थर्ड मैन बाउंड्री पर, 4 रन। वार पलटवार शुरू हो चुका है। येस, खूप चांगला फटका बघायला मिळाला, कारण थोडंसं आखूट टेपाय चेंडू होता, उजव्या यष्टीच्या बाहेरचा चेंडू होता आणि स्विच हिट, मी तर म्हणेन की स्वीट हिट, आणि चेंडू एका टप्प्यानं स्क्वेअरिश थर्ड मॅन सीमारेषेच्या पलीकडे गेला चौकार। ये जो जुमला है ये गवली सर ने लाया है। स्विच हिट के साथ साथ स्वीट हिट, मिठास थी शॉट में। मैगी 11 32 रन 2 विकेट। गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए गेंदबाज अक्षय गरत, ऑल इंडिया आइकॉन है। ओ ज़्यादा शफल किया, फॉलो किया वहाँ पर, और यहाँ पे तीसरे अंपायर की मदद ली है अंपायर शानू कुरैशी ने। क्या इसकी आवश्यकता थी? शॉर्ट सिलेक्शन बरोबर नव्हतं मी म्हणेन, कारण उजव्या यष्टीच्या बाहेर जाणाऱ्या चेंडूला तुम्ही ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न करतात, क्रिकेटिंग स्ट्रोक म्हणता येणार नाही। खरं तर तुम्ही ज्या दिशेने चेंडू त्या दिशेने फटका खेळणं गरजेचं असतं। वो नहीं, क्या रन लेना ज़रूरी था, जबकि गेंद सीधी ट्रैवल हुई थी। अल्ट्रा एक्स्ट्राऑर्डिनरी अल्ट्रा स्लो मोशन आता हुआ, और तीसरे अंपायर का फैसला के बैट्समैन आउट। साकिब खान ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी है। क्रूशल मोमेंट में रन आउट होके जा रहे हैं, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे वो, आउट होके डगआउट लौटते हुए। तीसरा झटका लगता हुआ यहाँ पर मैगी 11 को 32 रनों के योग पर। 3 फलंदाज बाद झाले, धावसंख्या 32। नए बैट्समैन कल शाम के हीरो, गोल्डन 6 लगाने वाले आतिश गोडविंदे, आतिश बामड़े, आतिश गोडविंदे। ज़रूरत है आतिशी बल्लेबाजी की। 73 इज अ टार्गेट, 73 धावांचं लक्ष्य आहे आणि धावसंख्या झालेली 32, म्हणजे अजूनही 41 धावांची आवश्यकता आहे। 41 आस्किंग रन रेटचा दबाव एक वाढलेला आहे। भानुदास पाटिल वल के हमसे जुड़ चुके हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत। खेल की शुरुआत होती हुई, ओ फिर स्विच हिट, लगातार सर पे कफन बांधने वाली तैयारी। आतिश गोडविंदे सामना कर रहे हैं अक्षय गरत का। इस मर्तबा हुक कर दिया गेंद को डीप स्क्वायर लेग पर, 6 रन। तालुका क्रिकेट के सबसे अच्छे बेस्ट हुकर एंड बेस्ट पुलर का जबरदस्त हुक शॉट, गेंद बल्ले से निकली, उस पर मोहर थी 6 रनों की।
गोडविंदे का ब्लास्ट. येस पाहू शकता आपण रिप्लेमध्ये कशा फटकावले. अति सुंदर हुकचा फटका. हुकचा फटका जेव्हा आठवण येते तेव्हा महिंदर रामनाथ यांचं नाव नक्कीच पुढे येईल. वेस्ट इंडिज दौऱ्यावर खरं तर बाउन्सरचा मारा केला होता वेस्ट इंडिजच्या गोलंदाजाने. त्याला उत्तर कसं द्यायचं, प्रतिकार कसा करायचा, प्रतिहल्ला कसं करायचा, त्यामुळे हुकचे फटके अगदी लिलिया खेळायचा महिंदर रामनाथ. आज भी दुनिया क्रिकेट में 4 बैट्समैन हुक के लिए काफ़ी मशहूर थे. सुरेंद्र अंबरनाथ, मोहिंदर अंबरनाथ, माजिद खान और वसीम राजा. और 30 रन 3 विकेट. गोडविंदे कल शाम मैगी के नाम रही थी. गोल्डन 6 लगाया था आतिश गोडविंदे ने. अक्षय गरात इस मरतबा बहुत खूबसूरत ऑन ड्राइव हाफ वॉली पे लेकर आउटफील्ड में खिलाड़ी झपटे. यहाँ पे एक और, ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है, क्यों दूर से मारा है उन्होंने. अल्पेश आप अफसोस कर रहे हैं जब दूध से दही बन गया. क्यों ऐसा मारा. फील्डर बैट्समैन तो आधी पिच पे थे. येस डेफिनेटली आपण रिप्लेमध्ये पाहूया कशा प्रकारे. कारण फलंदाज जवळपास अर्ध्या पिचवर होता, खेळपट्टीवर, अर्ध्या खेळपट्टीवर होता. जवळ जाऊन खरं तर फलंदाजाला बाद करण्याची संधी होती. ये महंगा पड़ सकता है, ये बहुत महंगा पड़ सकता है शिवास दी ग्लोरियस को. 39 रन 3 विकेट. अक्षय गरात फिर रिवर्स खेलने की कोशिश. बैट्समैन की हलचल को पढ़कर गेंद को किया डॉट गेंद. 4 ओवर की समाप्ति. मैगी 11 ने बनाए 39 रन. विकेटें गिरी है उनकी 3. 2 ओवर बचे और यहाँ से रन चाहिए मैगी 11 को. 34 रन. 8 मिनट बाकी है आपके शिवास दी ग्लोरियस. 2 ओवर के लिए आपके 8 मिनट बाकी है. येस 12 चेंडू आणि 34 धावांची आवश्यकता आहे. आव्हान थोडंसं कठीण आहे, अशक्य मात्र नक्कीच नाही, कारण क्रिकेटमध्ये अशक्य हा शब्द उच्चारला जात नाही आहे. अगला मुकाबला आप देखने जा रहे हैं आरके फ्रीट और एमजे स्पोर्ट और जागृत मराठा. टॉस को जीता है जागृत मराठा ने. पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है. उसके बाद जय कुमार एंड कंपनी कालेर और शिवास दी ग्लोरियस. आखिर में मैगी 11 और जागृत मराठा. कल के येस वेळेसंदर्भात वॉर्निंग पंच देत आहेत या ठिकाणी शिवास दी ग्लोरियस संघाला. यस 70-70 ब्रांड दिखाया जा रहा है. कल ग्रुप सी के मैचेस की शुरुआत होंगी. पहला इनके स्पोर्ट्स खांडवाल और मायरा स्पोर्ट. दूसरा बी इंडियन अगड़ी राजा. तीसरा एनके स्पोर्ट और बर्फानी बाबा. चौथा मायरा स्पोर्ट और बी इंडियन. पांचवा अगड़ी राजा और बर्फानी बाबा. और कल का छठा मैच पायनियर और रईस बिल्डर एंड डेवलपर ग्रुप ए से. तर 12 चेंडूमध्ये 34 धावांची आवश्यकता आहे. हेल्दी आस्किंग रन रेट. किमान 2 किंवा 3 मोठे फटके खेळणं हे अनिवार्य होणार आहे मॅगी 11 संघाला जर मॅच जिंकायची असेल तर. 34 रन ये ओवर बहुत कुछ डिपेंड करता है. देखिए आपके 8 मिनट बचे. शिवास दी ग्लोरियस गेंदबाजी के लिए पंकज माली भाटाले एक्सप्रेस. सामना करेंगे उनका बैट्समैन आतिश गोडविंदे. बहुत कुछ डिपेंड है आतिश गोडविंदे पे. बहुत अच्छे स्ट्रोक प्लेयर हैं पंकज माली मुड़ते हुए. गोडविंदे को बढ़िया लंबाई की गेंद. पीछे जाके पुल करना चाहते थे. रन पूरा किया लेग बाय. ऑन फील्ड अंपायर शानू कुरैशी मैन फ्रॉम मुमरा. बहुत ही फंटास्टिक जॉब करते हुए जेपी पैनल. इसीलिए तो कहा जाता है कि क्रिकेट में भावेश पवार, डेकोरेशन में सचिन पवार, अंपायरिंग में जय पवार और फिल्मों में ललिता पवार फेमस है. इस मरतबा ऑन द राइज खेला है. वी की शक्ल में लॉन्ग ऑन मौजूद हैं. एक से ज़्यादा कुछ भी नहीं. अच्छी लंबाई की गेंदबाजी कर रहे हैं पंकज माली. खूप चांगली गोलंदाजी या षटकामध्ये करताना आपण पाहतोय, कारण मोठ्या फटकेची आवश्यकता आहे खरं तर मॅगी 11 संघासाठी. आणि तेच
त्यापासून मला थोडंसं परावृत्त करतोय पंकज माळी. पंकज माली, कोडविंदे को हेलीकॉप्टर उड़ाया है लेकिन पीछे खिलाड़ी हैं और आउट हो गए आतिश गोडविंदे. बड़ा झटका लगता हुआ यहाँ पर गोडविंदे सेट बैक टू द पवेलियन. यस, हेलिकॉप्टर फटका खेळलेला होता, मात्र लॉंग ऑन क्लिअर करता आलेला नाही आहे. आणि एक लॉंग ऑनला चांगला झेल आपण रिप्लेमध्ये पाहूया कशा प्रकारे देखिए फटका खेळण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न केला होता आतिश गोडविंदे यांनी. गौली सर, चारा भी तो कुछ नहीं था, रन जो आस्किंग रन रेट था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. गेंद दोनों पैरों के बीच में आई थी, यही कारण था कि ताकत को झोंक नहीं पाए वहाँ पर बैट्समैन आतिश गोडविंदे. पाहू शकता कशा प्रकारे फलंदाज बाद झालेला आहे, लॉंग ऑन क्लिअर करता आलेलं नाही आहे. मदरसे के कई तुलबा भी हमसे जुड़ चुके हैं, आपका भी हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं. वेलकम ऑल ऑफ यू. कादिर जुड़ चुके हैं, आपका भी इस्तकबाल है. नए बैट्समैन आतिश बामड़े का साथ निभाने शुभम गुलवी. इस सीज़न में पहला गोल्डन सिक्स लगाने वाले बैट्समैन शुभम. सामना कर रहे हैं भाटाल एक्सप्रेस पंकज माली का. राइट आर्म ओवर द स्टंप जा रहे हैं. फिर जड़ में गेंद थी, क्या बॉलिंग हो रही है, क्या बॉलिंग कर रहे हैं. स्विंगिंग यॉर्कर, बल्लेबाज को सर उठाने का मौका नहीं मिल रहा है. खूप चांगली गोलंदाजी बघायला मिळते पंकज माळीद्वारा या षटकामध्ये आणि कुठल्या प्रकारची संधी देत नाही मोठा फटका खेळण्याची आणि महत्त्वपूर्ण सफलता. खरं तर ज्या विकेटची आवश्यकता होती ती विकेटसुद्धा त्याने प्राप्त करून दिलेली. आतिश गोडविंदेला बाद केलेला आहे. 8 गेंदों में अब 31 रन चाहिए. शिवास अपना पहला मैच जीतती है या फिर मैगी तीनों मैच जीतती है. इस मरतबा कड़क शॉट है, पीछे फील्डर है काऊ कॉर्नर में. 1 रन आता हुआ, 1 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ पहुंचा है 43 रन. अब बची हुई 7 गेंदें और 30 रन. अब एक ही रास्ता रह गया है. भले से काफ़ी फेमस चल रहा है मांगीलाल पालीवाल का रोकड़ा रास्ता, लेकिन मैगी 11 के पास एक ही रास्ता रह गया है, डू और डाई, करो या मरो. इस मरतबा लॉन्ग गेंद शफल करके हुक करना चाहते थे डॉट गेंद. 1 ओवर और 30 रन. लीग मैचेस में इस तरह के रन इसलिए मुश्किल रहते हैं कि लीग मैचेस में आपकी चुनी हुई टीम रहती है, जिसमें आपका ऑल इंडिया अकाउंट रहता है, आपका भिवंडी तालुका अकाउंट रहता है. तो लीग मैचेस में इस तरह के रन बनना बहुत मुश्किल है. माना कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है. अगदी बरोबर, कारण लीग मॅचमध्ये अशा प्रकारची धावसंख्या रचणे इतकं सोपं नाही आहे. कारण 6 चेंडू आणि 30 धावांची आवश्यकता, म्हणजे जवळपास प्रत्येक चेंडूवर मोठा फटका खेळणं हे अनिवार्य झालेलं आहे मॅगी 11 संघाला. नईम शेख और अबुल्लैस अंसारी इस वक्त प्रेजेंटेशन बॉक्स में नज़र आ रहे हैं. स्वागत है आपका. नूरुल शेख और शहजाद खान, जिन्होंने 28 साल का इतिहास बनाया. 28 रन आतिश ने बनाए थे, 2 रन लिए थे बीच में. 30 रन जब जावेद ने बनाए थे, सेकंड लास्ट बॉल उन्होंने डॉट खेला था. लेकिन शहजाद खान ने 28 साल का सिटी क्रिकेट का इतिहास अपने साथ में रच दिया. आखिर की 4 गेंदों पे 4 सिक्सर. और ये निहायत ही अफसोस की बात है कि वो बीपीएल ऑक्शन में अनसोल्ड गए. पहली गेंद 1 रन आता हुआ. अब 5 गेंदे और 29 रन. ये देखिए बिग बर्ड ऑफ टेनिस क्रिकेट अल्ताफ बाली के साथ तस्वीर बनाते हुए. पाच चेंडू आणि 29 धावांची आवश्यकता, म्हणजे प्रत्येक चेंडूवर मोठा फटकाच खेळावा लागेल. राकेश प्रभु इस मरतबा खींच के मारा है. क्या गेंद मैदान के बाहर. यस,
फुल पावरफुल, वंडरफुल, सक्सेसफुल, ब्यूटीफुल कोशिश शुरू हो चुकी है। 4 गेंदे और यहां से अब रन चाहिए 23। ये होनी को अनहोनी वाला बात हो जाएगा अगर ये रन बने तो, और होनी को अनहोनी और अनहोनी को होनी करने में धोनी का कोई कमाल नहीं था। 2 अप्रैल 2011 ग्राउंड में आमिर खान थे, ग्राउंड में रजनीकांत थे, और किसी ने सच कहा था कि होनी को अनहोनी कर दे। होनी को अनहोनी एक जगह जब जमा हो तीनों, गजनी, रजनी और धोनी। रजी कुवारी हमसे जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। असद मालिम, आपका भी इस्तकबाल है। शुमैल सुसे जुड़ चुके हैं, आपका भी इस्तकबाल। इस मरतबा गेंद आसमान में खड़ी रह गई है, स्क्वायर है, बढ़िया जज किया, आउट हो गए बैट्समैन। असद बाउद्दीन, रजी कुवारी, शुमैल सुसे, सभी का इस्तकबाल है। अब मैच की जान निकल गई। अब बीपीएल में चेस करना बहुत मुश्किल है, ये बात तो समझ में आई है। पण पहिल्या मॅचमध्ये खूप चांगला चेस बघायला मिळाला. भावेश पवार याने ज्याप्रमाणे फलंदाजी फर्क केली, है ना, फर्क है ना। वो खिलाड़ी है जो महाराष्ट्र की पिक्चर का सबसे बड़ा खिलाड़ी है, वो खिलाड़ी है जो ड्रॉप सीन का हीरो है, वो बात ही अलग है। वो कहाँ देखता है कि इक्वेशन क्या है, वो देखता है कि टीम की जरूरत क्या है। ऐसे ही कोई एक खिलाड़ी को 3 नाम थोड़ी दिए जाते हैं। प्राउड ऑफ भिवंडी क्रिकेट, ड्रॉप सीन का हीरो, और साथ ही साथ हरफन मौला खिलाड़ी। ये पहले खिलाड़ी हैं जिसको 3 नाम मैंने दिया हूँ। हालांकि 3 नाम नंदन को दिए हैं, लेकिन एक गौली सर ने, एक अजय गरत ने और एक मैंने। इस मरतबा फ्लिक कर दिया है, गेंद पहले बाउंस पे पहुंची है डीप में। अब लगभग दिया बुझ चुका है, औपचारिकताएं रही है, लेकिन क्रिकेट है। 2 गेंदों में 22। यहाँ एक ही बात कर सकते हैं बैट्समैन गेंदबाज से, 22-2। कटर, कटर क्या गेंद किए अक्षय कासार ने। ये भी नहीं भूलना चाहिए, अक्षय कासार वाला फनगांव बीआरपीएल एनके खंडवाल को जिताने में उनका बहुत बड़ा रोल था। सुजीत और विवेक पाटिल फैम टीम, यहाँ पे भी एनके खंडवाल है। डॉट गेंद, और इसके साथ ही इस मैच को जीत लिया है शिवाज दी ग्लोरियस ने। कॉन्ग्रेचुलेशन राहुल गुप्ता जी एंड ऑल टीम, हार्ड लक मैगी 11, हार्ड लक मांगीलाल पालीवाल। आइए इस मैच के पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ हम चल रहे हैं, और प्रेजेंटेशन बॉक्स में इस वक्त मौजूद हैं को एंकर रेशमा महेकर। Thank you so much commentary panel. Thank you so much Siddiq Babe sir. Thank you so much Dr. Gavri sir. और नमस्कार, आदाब, केम छो, कसकाय, अ वेरी वार्म वेलकम सभी का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 3 में। और एक मैच खत्म हो चुकी है, हम आगे बढ़ रहे हैं मैन ऑफ द मैच के तरफ, और हमारे साथ भिवंडी जिनकी आवाज़ सुनते हुए सोती है और जिनकी आवाज़ सुनते हुए ही उठती है, द वन एंड ओनली सिद्दीक भावे सर। सर आपका भी इस्तकबाल है, आप सभी का इस्तकबाल करते हैं, आपका भी इस्तकबाल है भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 3 बहुत में। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया रेशमा महकर। आपकी आवाज़ में किसी का भी इस्तकबाल होता है ना, तो उसके दिल को बहुत खुशी होती। आपको हुई? क्योंकि कमेंटेटर हूँ, आई एम नॉट गेस्ट। स्टिल हुई कि नहीं हुई? आइए पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी होने जा रहा है, और नईम शेख और मांगीलाल, नूरुल शेख और नईम भी शेख, आइए हेलो, इस पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए मैं आवाज़ दूंगा
जिला परिषद सदस्य नईम शेख, रोकड़ा रास्ता और मैगी 11 के ओनर मांगीलाल पालीवाल साहब और नूरुलैन शेख साहब, आप तीनों से रिक्वेस्ट है कि आपको हमारे प्रेजेंटेशन पार्टी से जुड़ जाना है। मैन ऑफ द मैच वॉल ऑफ अनगांव अक्षय कासार, 27 रन बनाए, 1 विकेट लिया। वेलकम अक्षय। आइए अक्षय, आपको यहीं रुकना है। सबसे पहले हम नूरुलैन शेख साहब की तरफ से टेनिस क्रिकेट में 40 के ऊपर मैचेस हैं, लेकिन रोकड़ा रास्ता आपको रोकड़ा दे रहा है। मांगीलाल पालीवाल साहब भी हमारे साथ हैं। ये पहले हम आपको नईम शेख के हाथों से मेडल पिना रहे। वेलकम नईम, जिला परिषद सदस्य, आपने बेहतरीन ऑलराउंड परफॉर्मेंस किया। नूरुलैन शेख साहब आपको और नितेश भाई ये 1000 रुपये कैश और चेक दे रहे। रोकड़ा रास्ता स्पॉन्सर मांगीलाल पालीवाल साहब। टेनिस हिस्ट्री में इतने बड़े लीग में आपको हर मैच के लिए 1000 रुपये, थैंक्स टू मांगीलाल पालीवाल एंड रोकड़ा रास्ता। अब आपको वो ट्रॉफी जो आपको याद दिलाएंगी बीपीएल की, ये ट्रॉफी को हमें स्पॉन्सर किया है। आपको फिटनेस बनाना है तो ओम जिम फिटनेस क्लब यूनिसेक्स सावत नाका पे जाइए। इसके जो प्रोपराइटर हैं साईं बजागे किरोली, उनकी तरफ से स्पॉन्सर है खूबसूरत ट्रॉफी। प्रेजेंटेशन पार्टी का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, मांगीलाल साहब ने 1000 रुपये, ये तालियां होना चाहिए। उनकी टीम को जरूर शिकस्त दी है, लेकिन ये क्रिकेट के दिलदा है। थैंक यू सो मच ऑल द गेस्ट ज्वाइनिंग विद अस इन अ प्रेजेंटेशन पार्टी। थैंक यू सो मच वन मोर टाइम ऑल आर डिग्नेटरीज। और उसी के साथ साथ मॅन ऑफ द मॅच अक्षय हमारे साथ है। काय सांगायचं आहे, म्हणजे अशी टीम समोर होती जी 2 मॅच जिंकून आली होती आणि तुमची अशी टीम होती जी मॅच 2 हरून आल्या होत्या आणि अशामध्ये डू ऑर डाय सिच्युएशन, करावं की मरावं, आणि करून दाखवलेलं आहे तुमच्या टीमने। एक थंडगार ज्यूस पहिलं शिवाजमध्ये जाऊन पिणार आहे। नक्कीच नक्कीच, कारण आमचा स्पॉन्सरचा ज्यूस सेंटर आहे, त्यामुळे जायला लागेल। आणि मॅच तर क्रुशियल होती, जरी मॅच हरलो असतो तर लीग स्टेजमधून बाहेर जाणार होतो। 2 मॅच जिंकायचे आहेत आणि ही पण आधीची मॅच नंतर पण जिंकून बघू। अक्षय, लेकिन मेरा मानना कुछ और है। डू और डाई का मैच तो आप जीते ज़रूर हैं, लेकिन खुशी जब होंगी जब आप सुपर 6 के लिए क्वालिफाई होंगे। अगले मैच का क्या रणनीति क्या रहेगा? अगले मैच में भी हम लोग बैटिंग ही करेंगे, क्योंकि 2 दिन से बैटिंग ही नहीं हो रहा। आज एक मैच में बैटिंग हुआ, इसलिए हर मैच में बैटिंग ही करेंगे। अभी समय कम। ये थे दोस्तों मैन ऑफ द मैच अक्षय कासार, वॉल ऑफ अनगांव। मैं सिद्दीक भावे को इनका रेशमा मेकर के साथ आपको वापस लिए चलता हूँ कमेंट्री टीम की तरफ। ओवर टू यू कमेंट्री। खूप खूप धन्यवाद सिद्दीक भावे आणि कोयंकर रेशमा मयेकर। खेळाला सुरुवात होणार आहे।